क्यों हो गया? उनको पता नहीं है कि हम भी आपके साथ वहीं बैठे थे, यही है ना। तो हमने इसलिए सबसे पहले हम हमारी माता बहनों से संवाद करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो बातें वो सामने रखना चाहता हूं जो आपके जीवन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने माता बहनों के लिए कितना सोचा है और लगातार आप काम कर रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको याद भी दिलाऊंगा, और याद में इसलिए दिलाऊंगा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जिन विषयों को 70 साल में किसी ने छुआ भी नहीं, किसी को यह भी नहीं बता कि ये विषय कितने गंभीर हैं, हमें इन विषयों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, जब ही हमारी माता बहनों का उत्थान हो सकता है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था हमारी माता बहनें का जो हमारा पुरुषों और माता बहनों में जो लिंग अनुपात था, वो हमारी माता बहनों का बहुत कम था, बहुत कम था। इससे समाज में कई तरह की कुरीतियां आती है। माता बहनों की संख्या कम होगी, पुरुषों की ज्यादा होगी, कई तरह की कुरीतियां आती है। सबसे पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिया कि नहीं दिया? इससे पहले इस देश में किसी ने नारा दिया क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? और आप देख रहे हैं 2015 में यह नारा दिया, उसके बाद लगातार हमारी वो संख्या बेटियों की बढ़ी है। लिंग अनुपात में बराबरी का लगभग आंकड़ा आ गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से हमारी माता बहनें सूर्य छुपने का इंतजार करती थी और सुबह सूर्य उगने से पहले शौच आदि निवृत्ति के लिए जाती थी। कितनी बड़ी पीड़ा होती थी, और गांव में तो और ज्यादा दिक्कत होती थी। और जब फसल का समय होता था तो और बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के माध्यम से टॉयलेट बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तीसरी और समस्या थी, मैं वो समस्या बता रहा हूं जो आधारभूत समस्या थी, जिनका जीवन में, हर माता बहन के जीवन में हमेशा मैं उसकी चिंता करती थी। आप देखती थी, अब जैसे आज कल आपके यहां बारिश हुई है, और बारिश में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। जब चूल्हे पर खाना बनाते थे तो लकड़ी लानी पड़ती थी। कुछ तो फसल की हो जाती थी, कहीं अरहर हो जाता था, सरसों हो जाती थी, कहीं और फसल कई तरह के बन हो जाता, उस लकड़ी को काम में लेते थे। बन की जो लकड़ी होती थी उसको काम में लेते थे। कुछ पेड़ों की छटाई करके उस लकड़ी को काम में लेते थे। लेते थे कि नहीं लेते थे? और ज्यादा आवश्यकता होती थी तो गाय भैंस घर में रहते थे तो कंडे बनते थे, उस कंडे को काम में लेती थी, उससे खाना बनाती थी। बनाती थी कि नहीं बनाती थी माता जी? और जब बारिश आ जाती थी तो उस ईंधन को कितने जाब्ते में रखती थी। कई तो जहां वो खाट पर सोती थी उसके नीचे ईंधन मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था? बचा के रखती थी, गीला नहीं हो जाए, खाना बनाना है, यही होता था ना। और जब पूरा गीला हो जाता था तो कंडे से काम लेके वो बाटी बना करके ही काम चलाती थी।
अरे मैं तो गांव में रहा हूं, मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। शहर वाले को तो क्या पता होगा उसका। चलाते कि नहीं चलाते माता जी? बाटी बना ली है, आज चले ही खाना नहीं बन रहा है तो चावल बना लीजिए, खिचड़ी कुछ ना कुछ बना लीजिए, नहीं तो कंडे पर डाल करके बाटी बना लीजिए। और उस खाना बनाते समय उनके फेफड़ों में, उनकी आंखों में कितना धुआं जाता था कि नहीं जाता था? और दूसरी बात और थी कि जैसे ही हमारी माता बहनें, क्योंकि दिन में खाना बना देती थी, खाना बना करके चौका चूल्हा साफ करके बिल्कुल पोत करके रख देती थी, और जब भी कोई रिश्तेदार आ जाता था और उसको चाय बनानी पड़ती थी तो मन में क्या होता था कि अभी तो चौका चूल्हा साफ करके, माता जी को पता है आए हैं और अभी ये चाय वाले आ गए, इनके चाय बनाइए, फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। आता था कि नहीं आता था? है? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा, क्योंकि वो वहां से निकल करके आए, गरीबी से निकल करके आए, उन्होंने देखा कि हमारी माता बहनें किस तरह की परेशानी उठाती हैं। उन्होंने उज्ज्वला के माध्यम से गैस की टंकी और चूल्हा देकर के हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया कि नहीं किया? बताइए। हैं? और काम किया वो? अरे कोई गरीब आदमी तो बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ता था, बैंक में जाता ही नहीं था। जनधन के खाते खुलवाए कि नहीं खुलवाए? बैंक में हर माता बहनों के खुलवाए ना। पहले बुजुर्गों की पेंशन भी आती थी तो वो भी कटमनी लग जाती थी। हमारे कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाकर के 15 पैसे पहुंचता है। अरे क्या वो रुपया सड़क पे चलता था जो घिस जाता था? उसका आता है ना रुपया, गिरिसाई रुपया जो होता है वो, तो ऐसे कहते थे कि वो सड़क के माध्यम से आता है चल करके तो वो घिस जाता है। अरे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। और आज आप बताइए, आप जितना पैसा वहां से भेजते हैं उतना आपके खाते में आता है कि नहीं आता है? ये कटमनी भी रोकी और माता बहनों को खाता भी खुलवाया और उनका पूरा पैसा उनके खाते में पहुंचे। अगर ये व्यवस्था की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं आपकी एक माता बहनों की सबसे बड़ी समस्या, चौथी समस्या पे आना चाहता हूं। वो समस्या ये थी कि आपके यहां तो नदी है तो पानी का वाटर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन गांव-गांव में पोखर तालाब के पास में कुएं होते हैं। पहले कुएं से ही पानी आता था कि नहीं आता था? अगर कोई बड़ा परिवार होता था तो 1-2 माता बहनें तो हमारी पानी लाने के लिए ही लगी रहती थी, दिन भर पानी लाती थी। 1 मटका नहीं, 2-2, 3-3 मटके ऊपर सर पर रख करके लाती थी कि नहीं लाती थी? और अभी उन्होंने जो अभियान चलाया है, हर घर नल से जल, जिसका फायदा हर परिवार को पहुंच रहा है, हर माता बहनों को पहुंच रहा है। अगर ये काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको लगातार मैं आपको बताऊंगा। और आज हमारी बहनें हैं, पढ़ाई कर रही हैं। अगर छोटी क्लासों में तो साइकिल मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बड़ी में तो स्कूटी मिल रही है। और हमने वो भी काम कर दिया। पहले स्कूटी मिलती थी, अब ये कलर ठीक नहीं है, ये स्कूटी ऐसी है, ये स्कूटी ऐसी है, हमने वो काम भी फ्री कर दिया। हमने अब सीधा बहनों के खाते में स्कूटी का पैसा देने का काम किया, जिससे कि वो आराम से एजेंसी पर जाएं, कलर छांट के लाएं, अच्छी वाली लाएं। अगर उनको कुछ मिला करके बढ़िया वाली लानी है तो वो भी लेकर के आए। हमने कहा ऐसे नहीं, उनके ऊपर छोड़िए। अब जैसी आजादी थी लेनी हुई। अब कई मैं देखता था, कई बहनें कहती थी मेरे को ये कलर पसंद है, मेरे को ये कलर दूसरा आ जाता था। वो ये चाहती थी मेरे को ये चाहिए तो वो नहीं मिलती, वो ही मिलती जो खरीदते थे।
लेकिन अब आपको यह है कि आप जाकर के पूरी तरह से उसको लेकर के आ सकती हैं। ये हमने किया है, आपके खाते में सीधा उसका पैसा जाएगा। आपकी शिक्षा फ्री, आपका इलाज फ्री। अब तो हमने ये भी कर दिया, जो हमारी गर्भवती महिलाएं, हम जानते हैं गांव की कहानी, गरीबी क्या होती है हम ये भी जानते हैं। इधर परेशानी हो रही है, लेकिन सोनोग्राफी के लिए पैसा नहीं है, जांच कराने के लिए पैसा नहीं है। तो अगर वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट होती है तो उसकी तो परेशानी बढ़ेगी ना। हमने कहा इसका कोई वो नहीं है। हमने मां बाबूचर योजना चलाई, जिससे कि हमारी गर्भवती बहनें कहीं भी अस्पताल में जाए, जांच भी फ्री कराए, सोनोग्राफी भी कराए और दवाई भी उसको फ्री मिले, जिससे उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। यह भी हमने काम किया है। गांव में हमारी माता बहनें रहती है, क्यों गांव में अधिकतर खेती का काम होता है। आपके भीलवाड़ा में तो काफी उद्योग भी है, तो इसलिए कुछ माता बहनें उसमें भी जाती होंगी, लेकिन अधिकतर गांव में खेती का काम होता है। खेती के साथ साथ पशुपालन उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारता है, तो वो भी होता है। और गाय भैंस पशुओं के काम को ज्यादातर हमारी माता बहनें करती हैं। करती है कि नहीं करती है? मैंने ये नहीं कह रहा हूं पुरुष नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी माता बहनें देखती हैं। चारा डालना, सानी करना, दूध निकालना, पानी पिलाना, यह वो करती हैं। तो हमने उसमें भी कि अगर हमारी डेयरी पर गाय भैंस का दूध निकाल करके देने जाएंगे तो हमने 5 रुपए लीटर का अनुदान हमारी सरकार आपको उसमें देती है। कुछ बातें हैं, मैं आगे वेटनरी मोबाइल यूनिट की बात करूंगा, वो आगे हमारे पशुपालक हैं उसमें करूंगा, उनके लिए ये सुविधा भी हमने दी है। माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हम युवा नीति लेकर के आए युवाओं के लिए, क्योंकि हमने वायदा किया था, हमारी सरकार में आए थे कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में जॉब देंगे। हमने कहा 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन हमारे चल रहे हैं, 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। मेरी युवा बहनें, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप मन लगा के पढ़िए, आप चिंता मत करिए, लगातार हमारी सरकार वैकेंसी निकाल रही है। तो उसमें भी हमने कहा, हम युवा नीति लेके आए थे 12 जनवरी को, हमने उसमें बहनों को अलग से रखा है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का लोन हम आपको दे रहे हैं। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, क्या करना चाहते हैं, उसमें हम आपको लोन देंगे। ग्राम विकास, ग्राम बाढ़ के हिसाब से हमारा सर्वे चल रहा है। एग्रीकल्चर के लिए हमारे ग्राम विकास रथ हमारे चले हैं। हमारे यहां क्या पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्या लग सकती है, सहकारिता के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, डेयरी के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इन सारे विषयों को लिया है। और प्रधानमंत्री जी तो ये चाहते हैं कि हमारी माता बहनें और आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए थे। अब आप बताइए, हमारी माता बहनों को विधानसभा में, लोकसभा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बताओ ना, आपकी बात है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? माता बहनों को जाना चाहिए ना। तो इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी ऐसे हैं, ऐसी जो पार्टियां हैं, जो परिवार की पार्टियां हैं, एक जाति की पार्टियां हैं, वो नहीं चाहते कि अधिनियम आए।
ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना है। हम चाहते हैं कि हमारी सीट भी बढ़े, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारा पास हो और हमारी माता बहनों को 33% उसमें आरक्षण मिले, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में भी जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरपंच दूसरी दिव्यानी राठौड़ यहाँ की युवा सरपंच है। मेरे को बताया है कि यहाँ इस जिले में सबसे युवा सरपंच हमारी दिव्यानी राठौर है। मैं इनको बधाई देता हूं। अभी ये प्रशासक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे। वो आगे कैसे बढ़ सकती है? अभी हम राजीविका के माध्यम से अभी मैंने चेक दिया है, एक तो 1 करोड़ से अधिक का दिया है, एक कुछ लाखों में दिया है, क्योंकि हमारी माता बहनें, मैं राजीविका की बहनें, हमारी लखपति दीदी आई होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है हमारी बहनें लखपति दीदी बने, और आप में से बनी है। मैं राजस्थान में जहां जाता हूं, मैं बहनों की उनकी बात सुनता हूं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। हमारे जीवन में बदलाव लाना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें आगे बढ़ना है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लगातार योजनाएं आ रही हैं, उसके माध्यम से हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम हमारे युवा को, हमारी बहनों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों का जीवन हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं। पड़ोस में मेरी ताई, मेरा ताऊ, मेरी चाचा, मेरा काका, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, सभी को योजनाएं। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मित्रों, हमारा सबका दायित्व बनता है, हमें इस देश के, प्रदेश के नागरिक होने के नाते बनता है, हमें गांव के नागरिक होने के नाते बनता है। अरे आपकी एक छोटी सी पहल उसके जीवन में खुशियां ला सकती है। आपका छोटा सा काम उनके जीवन में ताकत बन सकता है। हमको ये काम करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करते हुए हमें हमारे गांव को, हमारे वार्ड को, हमारी पंचायत को, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं जिनका हम लगातार अगर सहयोग लेकर के, उन योजनाओं के माध्यम से फायदा लेकर के हमारे जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल से लेकर के कई तरह के यहाँ काम हैं, माइनिंग के काम हैं, तो हमारे युवा लगते हैं। लेकिन हमारी माता बहनों को भी उस काम में लगना चाहिए और उसके माध्यम से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं आगे हमारी जो राजीविका की बहनें हैं, कुछ उनके काम है, उनसे सुनेंगे। लखपति दी योजना के माध्यम से हम चाहते हैं कि उनके जीवन में जो बदलाव आया है, वो बदलाव आप पूरे राजस्थान की जनता को बताएंगे कि हमारे जीवन में राजीविका के माध्यम से किस तरह का बदलाव आया है। मैं बहनों से कहूंगा कि वो बताएंगे। और कई हमारी बहनें हैं जिनकी सूची मेरे पास है, आप बीच में सोनू कंवर जी हैं, सोनू कंवर जी हैं, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं, लांबा हुरडा की हैं। जी दीदी, माइक देखिए। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री को मेरा नमस्कार। नमस्कार यहाँ नमस्कार। पे बैठे सभी मंच पे मंचाधिगण को मेरा नमस्कार।
और मैं आज अपनी कहानी अपनी जुबानी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपनी कहानी सुना रही हूँ मैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू कंवर है, गांव खारी कलांबा, और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। मेरे एसएचजी का नाम, मेरे समूह का नाम नारी शक्ति राजविका है। मेरे ग्राम संगठन का नाम भारत माता महिला ग्राम संगठन है, और मेरे सीएलएफ का नाम उमंग सीएलएफ है। और मैं जिस 2019 से राजविका में जुड़ी हूँ, 2019 से पहले की बता रही हूँ। 2019 से पहले किसी जैसे आप ही को समझ लो या किसी भी अधिकारी को समझ लो, बात करने में हिचकिचाना, घर से बाहर निकल के हिचकिचाना, किसी पड़ोसी से अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। आज वो मैं किसी के सामने भी अपने मन की बात कह सकती हूँ, अपने मन की कर सकती हूँ, जो सही है उसके लिए लड़ सकती हूँ, है ना। और समूह में जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ बदलाव करा है। समूह से जुड़ने से पहले मेरी छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, उनके लिए भी मुझे मेरे घर वाले या मेरे पतिदेव पे निर्भर होना पड़ता था। आज वो मेरी सारी इच्छाएं मैं अपने खुद से पूरी करती हूँ, वो बदौलत है मेरी राजविका। और यही नहीं, मैंने मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों को, सास ससुर का और पतिदेव का भी मैंने बहुत इसमें वो करा है। जैसे मैं राजविका में जुड़ी, मैंने सबसे पहले छोटा छोटा ऋण लिया, छोटा मोटा रोजगार खोला। उस रोजगार से जो मुझे इनकम मिली, उससे मैंने कुछ बड़ा करने का सोचा, और उस बड़ा को करते करते मैंने खुद का सीआरपी राउंड करे बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके, जैसे कि करौली, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। यहाँ मैंने 3 साल तक बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में काम किया। वहां का जो मेरा अमाउंट बना 8 लाख 9 लाख के समथिंग, उससे मैंने मेरे हस्बैंड को ट्रेलर फाइनेंस भी करवाया था, वो भी दिया था, ट्रेलर दिलवाया, और आज उनकी और मेरे दोनों की इनकम मिला के 1 लाख से ऊपर है सालाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके अलावा आज मैं आभारी हूँ, और आज फिर मैंने मेरे क्लस्टर से मांग करी कि मैं बहुत बार काम कर लिया, मुझे मेरे गांव में मेरी जो गांव की महिला जो रह गई है उनको मेरे साथ उठाना, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो आज क्लस्टर में कोऑर्डिनेटर के पद पे काम कर रही हूँ। और महिला निधि, जैसे अपने राजस्थान महिला निधि के भी मैंने अपने अभी क्लस्टर में 272 लोन करवाए हैं, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख 80 हजार के समथिंग लोन हुआ है। मेरी बहुत सारी महिलाओं को अपने इस गांव में भी 395 के समथिंग अपनी लखपतिया दीदी है इस ग्राम पंचायत में सर, और पूरे ब्लॉक में 840 के समथिंग अपनी लखपतिया दीदियां हैं, पूरे हुडा ब्लॉक की बता रही हूँ। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी इस राजविका की, और अपने राजस्थान जो अपने ये फायदे मिले हैं, जैसे कि उज्ज्वला हो गया, राजस्थान महिला निधि का हो गया, अपने शौचालय वगैरह का हो गया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मेरी गरीब महिलाओं को, दीदियों को मिला है, मुझे मिला है। और मेरी राजविका से जुड़ी महिलाएं दीदी बहुत अब सक्षम हो गई है, अब किसी के भरोसे नहीं है। और मैं इस बात से बहुत वो हूँ कि राजविका का तो कितने भी तहे दिल से मैं धन्यवाद दूं तो कम है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नहीं, आप ये बताइए, जब आपने पहली बार काम प्रारंभ किया, हाँ सर। तो आपको क्या क्या परेशानियां आई थी? बहुत परेशानियां आई थी सर। नहीं, वही मैं सुनना चाहता हूँ, और वही इन माता बहनों को, जिससे कि उन परेशानियों को दूर हो सके, और वो माता बहनें उनको समझते हुए अपने भी जीवन में वो आर्थिक उन्नति ला सके। मुझे जो आपत्ति हुई थी वही बता रही हूँ मैं आपको। शुरू में जब मैं बाहर निकलने लगी तो खुद मेरे पड़ोसी, मेरे घर वालों ने बहुत रोक टोक करी। ये क्या है, ये किसमें क्या है, कुछ नहीं रखा है। मैं सबसे लड़ी। मैंने कहा मुझे विश्वास है, मैंने देखा है, मैंने सुना है इसके बारे में, मैं करूंगी, करके दिखाऊंगी। और ये मेरा विश्वास ही है सर, जो आज मुझे आज आपके सामने बिठाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब आप कितना कमा लेती हैं? सर मैं महीने के 20-25 हजार रुपए मेरे आराम से हो जाते हैं। तो ये तो 25,000 जब महीने के कमाती हैं, तो 12 महीने के कितने हो जाते हैं? सर लाख के ऊपर हो जाते हाँ, लाख तो 4 महीने में ही हो जाते हैं। ऊपर हो जाते हैं, इसे बोल रही हूँ। उसमें वो भी तो होता है। नहीं, कोई आपसे मांग नहीं रहा है, आप चिंता मत करिए। अब देखिए, ये छोटी सी पहल हमारी इस बहन के जीवन में कितना बड़ा आर्थिक संबल बना है। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गांव की माता बहनें 3 और 4 घंटे से ज्यादा, क्योंकि अगर घर में कोई काम नहीं है तो बस खाने का, पशु या कोई
ऐसा ही काम होता है सुबह शाम का। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें दोनों काम करें, और ये शक्ति है, दोनों काम कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी को पता है कि जो हमारी माता बहनें हैं वो शक्ति स्वरूपा हैं। आज नहीं सदियों से, आज नहीं सदियों से। अगर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है तो किसकी पूजा करते हैं? माँ सरस्वती करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब शक्ति की आवश्यकता होती है तो किसकी पूजा करते हैं? तो यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसलिए हमारी माता बहनों के अंदर ये तीनों शक्ति विराजमान हैं। वो हर तरह से काम कर सकती हैं और आपको करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू कंवर जी। अब अगली हमारी बहन है मोना देवी, बहन मोना देवी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोना कंवर है, गांव का नाम शिवनगर है और मेरे समूह का नाम देवनारायण है, ग्राम संगठन का नाम एकता है और मेरे सीएलएफ का नाम उमंग है। मैं राजविका में 2020 में जुड़ी। राजविका में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर मैंने राजविका में जुड़ी और छोटी छोटी बचत करी। छोटी छोटी बचत के ऊपर मैंने ऋण लिया। फिर ऋण लेके मैंने एक छोटी सी दुकान खोली और कपड़े सिलाई सीखी। फिर मेरे को छोटा सा गांव होने की वजह से वहाँ कोई नहीं जानता था। फिर मैंने राजविका में कैडर के रूप में कार्य किया। मैंने बोला सीएलएफ वालों को कि मुझे काम चाहिए, मेरे को गांव में कोई नहीं जानता, मेरी सिलाई की दुकान भी नहीं चल रही है और मेरे कपड़े की दुकान भी नहीं चल रही। तो फिर सीएलएफ वालों ने मुझे जयपुर ट्रेनिंग पे भेजा। वहां से मैंने लखपति मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग लेकर आई और मैंने 10 ब्लॉक की महिलाओं को लखपति दीदी कैसे बनने हैं, उसकी आजीविका कैसे बढ़ानी है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी। तो आज मेरी कपड़े की दुकान, मेरी राजविका की वजह से मेरी कपड़े की दुकान भी अच्छी चली और सिलाई भी आने लगी, क्योंकि मेरे को राजविका में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी तो वो उनसे मेरी जान पहचान बढ़ी। और इसके आगे मैंने आजीविका बढ़ी मेरी, और मेरी आजीविका आज 16 से 17 हजार रुपए है। और मैंने खुद तो लखपति दीदी बनी, लेकिन मैंने अपने 10 ग्राम पंचायत की 4600 महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाया है। बहुत अच्छा। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने लखपति दीदी योजना चलाई। उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत सभी महिलाओं को अपनी पहचान दिलाया। पहले दीदियों को कोई भी अपने नाम से नहीं जानता, अब सब उनको लखपति दीदी के नाम से जानते हैं। अब ये बताइए, आपको आपके नाम से जानते हैं, पतिदेव के नाम से जानते हैं? आप मेरे नाम से जानते हैं। ये पहचान बनी। पहले कैसे जानते थे ये बताइए? पहले कैसे जानते थे आपको? पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कोई मेरे को ही नहीं जानते थे और मैं भी किसी को भी नहीं जानती थी। बहुत अच्छा मोना जी, आप पूरी तरह से राजीविका में आप मन से लगी हैं। आगे और मन से लगें, ईश्वर आपको और ताकत दे। आपने अभी 4000 बहनों को जोड़ा है, आप आगे और बहनों को जोड़िए और उनके जीवन में खुशहाली लाइए, उनको आर्थिक संबल दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली हमारी बहन है दिव्या जी, कृषि सखी हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं गांव हुड़ा में रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम राजलक्ष्मी है। मेरे क्लस्टर का नाम उमंग है।
मेरे मन में एक डर था, घर से बाहर नहीं निकलना था, मन में अंदर ही अंदर डर रहता था, बाहर निकलेंगे नहीं तो ये डर कैसे जाएगा। उसके बाद मुझे 2023 में मैं राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। उसमें मैं बीके का काम करती थी। 2 साल तक मैंने बीके का काम किया। उससे मेरी काफी महिलाओं में जान पहचान बढ़ी। उसके बाद मुझे लगता था कि ये और कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने कृषि सखी पद पर कार्य किया। कृषि सखी पद पर मुझे ट्रेनिंग करवाई थी। ट्रेनिंग में मुझे 5 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी। उसमें ग्रामीण महिलाओं को कृषि के बारे में बताने के लिए ट्रेन किया था। मैंने अपने ग्रामीण महिलाओं को बताया कि जब आज ज्यादा से ज्यादा बीमारी हो रही है आजकल कैंसर की, उन ग्रामीण महिलाओं को बताया कि आप जैविक खाद का उपयोग करो, जिससे किसी बीमारी ना हो, अच्छी खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो गाय पशु वशु से जो भी सामान आते हैं, गोबर गौमूत्र वगैरह, उसका उपयोग करो। उससे ना तो किसी में बीमारी आएगी और वो शुद्ध और अच्छी खेती होगी, प्राकृतिक खेती होगी और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फिर मैंने सबको बीजामृत और नीमास्त्र, जो बीजामृत जैसे बीजों में जीवाणु वगैरह लग जाते हैं उसके लिए बताया, फफूंद नहीं लगती है, नीमास्त्र का उपयोग बताया था, जैविक खाद के बारे में बताया। इससे मैं हुड़ा पंचायत समिति कृषि विभाग से भी जुड़ी। उससे मुझे 5,000 का मानदेय मिलता था और राजीविका द्वारा मुझे 1725 रुपए का मानदेय मिलता है। और अब मैं सभी ग्रामीण महिला मेरा साथ भी देती है और कृषि में कार्य भी करती है। और हमेशा किचन गार्डन के लिए भी मैंने सभी महिलाओं को बताया था, क्योंकि किचन गार्डन तो घर में लगा सकते हैं, सब अपने घर में किचन गार्डन लगा सकते हैं, जिससे कि अपने ताजी सब्जियां मिल सकती है, बाहर से सब्जियां नहीं लाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां सब्जियों में ही इस्तेमाल होती है। तो इससे होता है कि स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा सब्जियों से खराब हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैंने किचन गार्डन लगवाए अपने अपने घरों में, जिससे उनको ताजा सब्जियां मिल सके और वो बीमारियों से मुक्त हो सके। और राजीविका का मुझे मंथली 1725 रुपए मुझे राजीविका द्वारा मिलता है और ग्रामीण पंचायत द्वारा मुझे 5,000 रुपए मानदेय मिलता है कृषि सखी के पद पर। और मैं राजीविका का दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री के सामने बात करने का मौका मिला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। आपने बड़े गौर से इस बात को सुनाया और आपने जिस तरह से कहा है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान, हमारे परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा। ये नहीं है कि आप आए उनको घी खिलाएं, दूध पिलाएं, अच्छा भोजन बनाएं। आपको ये भी देखना है कि ऐसा कौन सा सब्जी हम खिला रहे हैं जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। उन्होंने जैविक खेती का जिक्र किया है, ऑर्गेनाइज खेती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लगातार किस तरह से यूरिया, डीएपी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। वो सारा का सारा हमारे शरीर में जाता है। हम जैविक खेती करेंगे तो हमको शुद्ध मिलेगा। एक बात बहुत अच्छी कही है उन्होंने, किचन गार्डन, और इसको आराम से लगा सकते हैं। घर की छत पर लग सकता है, बालकोनी में लग सकता है, घर के आंगन में लग सकता है, घर के बाहर लग सकता है, कहीं भी आप थोड़ी सी स्थान होगा उसमें लगा सकते हैं। जब आपको लगे 2 टमाटर की जरूरत है तो 2 टमाटर तोड़ लिए, जब लगे हरी मिर्च की आवश्यकता है वो भी ले लिए, पालक है, मेथी है, जो भी उसमें लगाते हैं। खीरा भी लग सकता है। किचन गार्डन में सभी चीज लगते हैं। तो हमको किचन गार्डन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से बच सके, और लगातार हम इसके लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं दिव्या जी को कि उन्होंने इस तरह का काम हाथ में लिया है कि जो स्वयं भी बचे और अपने परिवार को, आस पड़ोस के सभी भाई बहनों को
एक अच्छी ऑर्गेनाइज खेती के माध्यम से उनको, क्योंकि ये सही कहा है इन्होंने, सबसे ज्यादा प्रेस्टीज अगर कोई काम में लेता है तो वो सब्जी में होता है। जब सब्जी हमारे को शुद्ध मिल जाएगी तो बाकी का तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किचन गार्डन भी लगाएं और जैविक खेती भी करें और अपने को उससे लाभ भी मिलता है, आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली हमारी बहन हैं जो राजीविका में काम करती हैं, डाटा एंट्री सखी हैं, हीना बानो जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम हीना बानो है, गांव का नाम खारिका लांबा है और मेरे एसएचजी का नाम उजाला है और मेरे वीओ का नाम भारत माता है और सीएलएफ का नाम उमंग राजीविका महिला सर्वांगीण सहकारी समिति लिमिटेड है। उसमें मैं डाटा एंट्री सखी के रूप में कार्य करती हूँ। जब मैं 2019 से पहले समूह में नहीं जुड़ी तब मैं घर से बाहर निकलने में भी झिझक होती थी और किसी से बात भी नहीं कर पाती थी खुलकर। उसके बाद मैंने 2019 में जब राजीविका में जुड़ी तब मुझे घर से बाहर निकलने का अवसर मिला। इसके बाद मैंने एमसीएलपी की ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ली और मैंने गांव-गांव जाकर T2 75,000 के फॉर्म भरे। इसके बाद मैंने 2024 में डाटा एंट्री सखी की ट्रेनिंग जयपुर जाकर ली। उसके बाद मैंने उमंग सीएलएफ में डीएस के पद पर कार्य करती हूँ और मेरी महीने की इनकम 10 से 15,000 हो जाती है। इससे मैं और मेरे बच्चों का खर्चा खुद कमा पाती हूँ कि मेरे पति पर निर्भर नहीं हूँ मैं पहले। और महिला निधि से भी मुझे बहुत कम ब्याज में पैसा मिला जिससे मेरी आर्थिक मजबूती प्रदान हुई। बहुत अच्छा हीरा बानो जी। और मैं आपको, इन्होंने एक बात कही है कि मेरे को राजीविका से कम ब्याज पर पैसा भी मिला। मैं जब हम पिछली बार हमारी बहनों को 1 लाख रुपए का हम लोन देते थे और वो 2.5% ब्याज पर देते थे, लेकिन जब अब की बार हमने बजट सत्र जब हमारा आया था तो हमने राजीविका की बहनों को बुलाया था उनके सुझाव लेने के लिए कि आखिरकार वो हमसे और क्या चाहती हैं, सरकार से उनकी क्या है। उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो 1 लाख है उसको 1.25 लाख रुपए आप कर दीजिए और थोड़ा ब्याज भी कम कर दीजिए, 2.5% लेते हैं। तो हमने कहा 1.25 लाख क्यों कर रहे हैं। हमने उसको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए किया है, 1.5 लाख रुपए किया और ब्याज हमने 2.5% थी उसको हमने 1.5% कर दिया। ये हमारी सभी लखपति दीदी को इसका फायदा भी मिल रहा है कि उनको 1.5 लाख रुपए और वो भी 1.5% ब्याज पर हम उनको दे रहे हैं जिससे कि वो अपना कोई भी काम कर सकते हैं और इसलिए इनको उसका फायदा भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डाटा एंट्री उसमें करती हैं, उससे भी कमाती हैं, क्लस्टर से भी उनका पैसा आता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हीरा बानो जी। अब मैं जो फैंसी स्टोर चला रही हैं ऐसी बहन पार्वती देवी जी, उनको आमंत्रित करता हूं। पार्वती देवी जी। हेलो सबने मारो राम राम। मारो नाम पार्वती देवी है लखारा और मैं श्री राम समूह से हूँ और समूह में सदस्य हूँ। जो पहली छोटी छोटी बचत करती 20-20 रुपए की महिला ने जोड़ी, 10 महिला ने जोड़ी, 20 ने जोड़ी, कुल मिला 50-60 महिला ने मैं जोड़ी। जोड़िया के बाद में समूह मैंने लोन मिलो तो मैंने 15,000 रुपया समूह को लोन मिलो। 15,000 में मैं छोटी सी दुकान लगाई की चूड़ी की फैंसी स्टोर की। वहाँ बढ़ते बढ़ते मैंने फिर पाचो लोन मिलो 10 महिला ने और जोड़ी। तो वहाँ का बाद में मैंने 40,000 को लोन मिलो। 40,000 में किराना स्टोर की दुकान लगाई और वहाँ बढ़ोतरी होती होती हमारे के लोग 2 बच्चे थी, 2 ही बच्चा ने पढ़ाई लिखाई
दो ही बच्चे ने सरकारी सर्विस कराई और बच्चों मारो सूरत में रहे और समूह को लोन लेबो मैंने अतरो फायदो मिलो राजी को जो बहुत बहुत धन्यवाद दूं समूह में। बहुत अच्छा। बच्चे क्या करते हैं अब? बच्ची एक तो टीचर है सर, एक हॉस्पिटल में है, उदयपुर है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे हमारा सूरत है तो आपन खुद को धंधो ही है। बहुत अच्छा पार्वती देवी जी, बहुत अच्छा। और अभी भी आपका फैंसी स्टोर चल रहा है? चल रहा है सर, अरे बढ़िया। किराना की दुकान भी चल रही, फैंसी स्टोर भी चल रहा है मेरे। अरे वाह, बहुत अच्छा। कितना कमा लेती हो? सर हो जाते हैं फैंसी स्टोर में, कभी बंद रहती, कभी मीटिंगों में चली जाती है, मतलब 15-16 हजार रुपये खरीद लेती है। बहुत अच्छा। अब उनसे कहो जो भैया तुम्हारे पैसे को तुम रखो, हमारा काम तो चल रहा है। नहीं मैं तो बच्चे मेरे को कहते ही नहीं, कुछ लेते ही नहीं मेरे पैसे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत लेते ही अच्छी नहीं बात बच्चे है। मेरे, एक ही आपकी कृपा से, पर कुछ पैसे से नहीं लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा। कुछ भी नहीं लेते हैं। और वो बाद में सब वही लेंगे और कहा जाएगा। दोनों बच्चे हैं अपने अपने पैर पे, दोनों बच्चियां खड़ी हैं, एक तो उदयपुर में है, एक आसावली में टीचर है। चलिए बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा। एक हमारी अभी में हमारी बैंक मित्र है, वो अपनी जो बैंक में मित्र हैं तो वो अपनी बात बताएंगे। बैंक मित्र हैं हमारी बहन कमलेश देवी। दो बहनों को और सुनेंगे हम अभी। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम कमलेश जोशी है, मेरे समूह का नाम जय जोगड़िया है, मेरे ग्राम संगठन का नाम उड़ान है और मैं सीएलएफ का नाम उमंग राजू का महिला सहयोगी विकास सहकारी समिति है। मैं ना 2020 से समूह में जुड़ी। उससे पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके बाद मैं समूह में जुड़ के छोटी छोटी बचत करने लगी। फिर मेरे ना पहले हमारे टी फर्स्ट राशि आती है 15,000 रुपये, उससे मैंने लोन लिया। फिर बाद में 6 महीने बाद हमारे समूह को बैंक से लोन हुआ, 1.5 लाख का लोन हुआ, उससे मैंने वो लोन लिया। और फिर बाद में मेरे को ना बैंक मित्रा का प्रशिक्षण किया मैंने। और अभी है ना मैं कम से कम 10-15 हजार रुपये महीने के कमा लेती हूँ। और बैंक में पहले जाने में बहुत झिझक होती थी, डर लगता था क्या कैसे काम करेंगे, लेकिन अब मैं निसंकोच होकर कार्य कर रही हूँ। और महिला जो भी आती है उनको भी मैं यही कहती हूँ कि वो पहले डरती कि कैसे दीदी कैसे काम करेंगे, हम स्लिप कैसे भरेंगे। मैं उनको बताती हूँ इस तरह स्लिप भरो, डरो मत, जैसे मैं सक्षम बनी हूँ वैसे आप भी सक्षम बनोगे और आगे जाके बहुत अच्छा काम करोगे। और मैंने ऋण लिया, उससे मैंने देखो मेरे दोनों बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़के को मैंने बीटेक कराया, आज वो इंजीनियर है, गुड़गांव में सर्विस करा। और मेरी बेटी जो फूड एंड न्यूट्रिशन में बीएससी अजमेर से एमडीएस यूनिवर्सिटी से कर रही है। मैं राजीविका का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मैं खुद सक्षम हुई और मैंने महिलाओं को भी सक्षम करा। और मेरे अंदर 8 पंचायत आती है और 230 समूह है जिसको मैं देख रेख करती हूँ। और जिसमें लोन करवाना, उनमें और निधि बहन से भी लोन करवाए हैं, महिलाओं को उसका फायदा हुआ है। और यही है कि मैं राजीविका का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने संवाद करने के लिए बैठी हूँ। बाकी तो इतना ऐसा मौका कहाँ मिलता मेरे को अगर मैं राजीविका से नहीं जुड़ती तो। और हमारे उमंग सीएलएफ का यही है सपना, आत्मनिर्भर दीदी बनाना, सक्षम परिवार बनाना और विकसित गांव करना। ये हमारे उमंग सीएलएफ का 5 साल का सपना है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपसे मैं 2 बातें पूछूंगा। आपने जब काम प्रारंभ किया था तो जब आप काम प्रारंभ कर रहे थे तो लोग आपके बारे में क्या कहते थे और आज आपके बारे में क्या कहते हैं? पहले तो ये कहते क्या करती है बैंक में जाकर, ऐसे बैठ के आ जाती है, कुछ नहीं करती है, क्या काम इसका। लेकिन अब मुझे मेरे नाम से जानते हैं बैंक में। और बैंक स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे और मुझे आगे बढ़ने की। जैसे मैं कभी पहले तो मुझे भी झिझक होती थी कैसे जाके बात करूंगी, कैसे क्या है। और जैसे पहले शुरू में तो सर है ना एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता क्योंकि सर है ना वहाँ पे सर भी कहते थे नहीं अभी ये काम ये नहीं होगा, 2 दिन बाद होगा। लेकिन मैं भी फिर वापस जाके सर को ये कहती थी नहीं सर हमारे समूह की महिलाओं को लोन चाहिए, आपको ये फाइल आपको जमा करनी पड़ेगी और इनका लोन करना पड़ेगा, इनको पैसे की आवश्यकता है। इस तरह मैंने ना धीरे धीरे सर अब तो मेरी बैंक में अच्छी पहचान है कि अगर मैं नहीं जाऊँ तो भी काम हो जाता है सर। नहीं, पहले आप किसी से पैसे मांगती थी तो वो कैसा विश्वास करते थे, देते नहीं देते, पूछते क्या है कैसे है। लेकिन आप तो जब वो बैंक में जाती होंगी तो लोग जमा कराने के लिए आपको वैसे ही दे देते होंगे
कि आप जा रही हो तो आप ही ले जाओ, हमारे पैसे जमा करा दो। हाँ तो सर उनको स्लिप लाके जमा कराने के बाद उनको वापस जाके उनको देती हूँ, उनके रजिस्टर में नहीं, आपको पैसे दे देते हैं ना वो? देते कितने कितने पैसे दे देते हैं? सर कभी 50-50 हजार रुपये भी मैं जमा करवाती हूँ सर, 1-1 लाख रुपए तक के जमा करवाती हूँ उनको, निसंकोच होकर देखिए। अभी दे देते हैं सभी, आपको ले जाइए। देखिए कितना विश्वास बढ़ा है। पहले अगर किसी से 1000, 2000, 5000 पैसे मांगते थे, रुपए मांगते नहीं देते थे। अभी लाख 50-50 हजार रुपए दे देते हैं, जाओ हमारे बैंक में जमा करा दो। अब आपको किस नाम से जानते हैं? तो मेरे नाम से जानते हैं, बैंक दीदी के नाम से जाते हैं। बैंक ये नाम से कहते हैं लोग, ये बैंक वाली जा रही है, बैंक वाली दीदी जा रही है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। कहते सर। देखिए यही होता है। हम हमारे जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं? हमारे जीवन में थोड़े दिनों संघर्ष करके हमारे जीवन में आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जिला स्तर में भी 2 बार सम्मानित हुई सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कमलेश जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लास्ट में हैं बसंती गुर्जर जी, ये फैंसी स्टोर चलाती हैं बसंती जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम बसंती गुर्जर है, मैं हुडा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम देवनारायण समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम रोशनी राजवीका महिला ग्राम संगठन है और मेरे क्लस्टर का नाम उमंग राजवीका महिला सर्वांगीणी सहकारी समिति हुडा। मैं पहले समूह में नहीं जुड़ी, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी। घर वालों की भी बंदिश थी, बाहर नहीं निकलना, घूंघट में रहना। वो मैंने समूह, जो हमारे बाहर से जो टीम आई, वो हमारे को समूह के बारे में बताया, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा ये समूह है, ये सरकारी योजना है, इसमें आप जुड़ो, इसमें और भी आपको जुड़ने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं उनकी बात को रखी और मैंने मेरे ही मोहल्ले में मैंने 10 महिलाओं का समूह बनाया और मैं वो समूह देवनारायण एसएचजी के नाम पे मैंने उसको नाम दिया। फिर मैंने धीरे धीरे मेरे को वो उनको सीआरपी टीम को मेरा व्यवहार अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को समूह सखी के रूप में भी पद दिया। तो मैं वो उनके साथ साथ घर घर घूम कर मैंने सारे सीआरपी राउंड आते हैं, उनके साथ साथ घूम के मैंने हुडा ग्राम पंचायत में 40 एसएचजी बनवाए। उसमें मेरी लगभग 480 महिलाएं मेरी जुड़ी हुई है। और अब मेरे को मतलब हर तरह से बैंक वाले, हर डिपार्टमेंट, पंचायत से लो, कृषि विभाग से लो, अब मैं समूह में काम करने के बाद मेरे को हर डिपार्टमेंट से हर लोग जानते हैं। उससे मेरी पहचान बनी। और मेरी जो 2 बेटियां हैं उनको मेरे को पहले मेरे सेठ साहूकार से पैसा लाना पड़ता था। तो पहले मैं मतलब मेरे को पैसा देने में लोग हिचकिचाते थे कि कहाँ से ले। मेरे हस्बैंड की कमाई बहुत कम थी पर मेरे सपने ऐसे थे कि मेरी बच्चों को मैं कुछ आगे करवाऊं। मैं कभी कभी कोई डिपार्टमेंट में जाती थी तो मैं तो 7वीं पास थी सर, तो उसमें क्या मेरे को कोई मतलब वो काम करने में जोर आता था तो अधिकारी लोग कंप्यूटर में देख के बोलते ये काम अभी नहीं होगा, ये समूह का काम ये ऐसे नहीं, अभी नहीं, आज सर्वर नहीं चल रहा, आज वो नहीं चल। मैंने मेरे मन में ठाना था मैं आज कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मैं ये देख नहीं पा रही, वरना मैं इनको मुंह तोड़ के जवाब दे दूँ कि आज ये काम ऐसे होगा, ये अभी ये ऐसा हो रहा, तो मैं खुद उनको मतलब बता दूं। पर मेरी 2 बेटियां, उनको मैं किसी के आश्रित नहीं रहूं, उनका ऐसा पढ़ाऊंगी तो कोई लोग उनको नकार नहीं सके कि ये काम अभी नहीं हो रहा है। तो मेरा यह सपना था मेरी बेटियों को मैं अच्छी पढ़ाऊं, अच्छी शिक्षा दूं। जो आप सर अभी बता रहे थे 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चलाई, उसके तहत उस योजना का मैंने मोदी जी का पालन भी किया, इस केंद्र लेवल योजना का। और मैंने मेरी बेटियों के जो मैं बैंक में जाने आने, समूह के हिसाब से मैं बैंक में जाने आने लगी तो मेरे समूह में बैंक से पहचान बनी। सभी अपने मैनेजर साहब मेरी पहचान बनी तो सब पहचानने लगे कि ये अपनी ईमानदारी से काम करती है। मेरी तो बिल्कुल इनकम बहुत कम थी और हस्बैंड की इनकम भी बहुत कम थी। तो मेरी ईमानदारी को देखकर बैंक मैनेजर ने मेरे को बच्चों के नाम पे मेरी 12वीं में उनके अच्छे परसेंटेज आए तो मैंने मेरे मैनेजर साहब को मैंने बताया मेरी बेटियों को मैं आगे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं बीटेक करवाना चाहती हूँ, मेरी बेटियाँ साइंस में अच्छी है उनकी, तो मैं आगे इनको कैसे पढ़ाऊँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एजुकेशन लोन लेने के लिए कहा आप एजुकेशन लोन ले लो
और आप पढ़ा दो। मेरी दोनों बेटियों के नाम पे मेरे को SBI ने एजुकेशन लोन दिया। एजुकेशन लोन लेके मैंने एक बेटी को तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक विभाग से बीटेक करवाया और एक को CS ब्रांच से बीटेक करवाया, और मेरी साथ साथ मेरी बहू को भी मैंने MA BEd करवाया उसको, और उसको भी मैं अभी अपने अन्नपूर्णा चल रही उसके कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम करवाया। अभी मेरे दोनों बेटियां, एक बेटी तो मेरी राजस्थान पुलिस के अंदर सेवा में है अभी ब्यावर पुलिस में, और एक मेरी बनेड़ा पंचायत समिति में सूचना सहायक अभी बनी, 10-11 महीने हो गए। और मैं हर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया मैंने। मेरी स्कॉलरशिप वापस आती थी, उससे मैं मेरा जो घर का मेरा सारा भार मेरे पे ही था सर, तो मैं सारा वो स्कॉलरशिप आती उससे तो मैं मेरे खर्चा, छोटे छोटे खर्चे होते ही है परिवार में, तो उससे मैं वो खर्च कर देती, घर का खर्चा चला लेती। और स्कॉलरशिप मेरे समूह और महिला निधि के लोन, ऐसे छोटे छोटे लोनों से मैं उनकी हॉस्टल फीस भरती थी सर। और मेरे धीरे धीरे ऐसे मतलब आगे से आगे पहचान बनने से मेरे को हर ग्राम संगठन से, क्लस्टर से लेके हर जगह से तरह से लोन मिलने लग गए, तो मेरा रास्ता और साफ हो गया सर। इससे धीरे धीरे मेरी बेटियां अभी अच्छी शिक्षा लेकर अच्छी जॉब कर रही है। उसके साथ साथ मैंने बहू को भी पढ़ा के उनको भी अच्छी जॉब लगा दी। और मैं अपनी राजस्थान सरकार से मैं राजस्थान सरकार के ऊपर ही जी रही हूँ। ऐसे मान लो मेरे को उज्ज्वल योजना, सम्मान निधि योजना, जब वो सम्मान निधि योजना का पैसा आता है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये फर्स्ट किस्त है, सेकंड किस्त है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की तरफ की, इतना हृदय गदगद हो जाता है कि आज मेरे 1000 रुपए, आज मेरे 2000 रुपए, जो तीसरे हर फर्स्ट किस्त उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी आती है उससे भी मैं बहुत खुश होती हूँ। और उससे हमारे को हर तरह से छुटकारा मिला, और छात्रवृत्ति लो, सब्सिडी लो, हर तरह से मेरे को हर चीज से फायदा मिला। ऐसी मैं राजस्थान सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी इनकम इतनी कम होते हुए भी आज मैंने इतना मैंने सब कुछ, एक समूह की, राजवीका समूह की पहचान से मैं आज इतनी आगे बढ़ी कि मेरी पहचान बनी। और आज मैं सभी कोई भी अधिकारी से, किसी से, आज आपके सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने मेरे को बोलने का मौका भी मिला। आज मेरा सिर ऊंचा है तो मेरा ये राजस्थान सरकार और स्वयं सहायता समूह की वजह से है। सभी को धन्यवाद। अंत में आप लग तो नहीं रही हैं कि आप 7वीं पास हैं सर। मैं शिक्षा सेतु योजना आपने बेटियों के साथ साथ आप भी पढ़ती ही चली गई। हाँ सर, मैंने बेटी और बेटे दोनों के साथ, जब बेटे की 12वीं 11वीं थी तब मैंने ओपन से 10वीं और 12वीं की थी शिक्षा सेतु योजना के तहत। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए इसके लिए धन्यवाद बताए। मैं कहने वाला था कि इतने में तो आपको भी पढ़ना चाहिए था, तो आपने अच्छा किया, बता दिया। आप देख रही हैं कितना बड़ा बदलाव होता है। मेरी बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो यही सपना है। हमारे गांव की, दूर दराज में रहने वाली, गांव में रहने वाली हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़ सकती हैं, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकती है। और इसलिए आज ये कार्यक्रम आपके यहां हुआ है, आपके माध्यम से पूरा राजस्थान देख रहा है कि हमारी माता बहनों के, मैंने कहा ना, सारी शक्तियां हैं। थोड़ा सा आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 101 कदम चलेंगे। और यही मैं किसानों से कहूंगा, यही मैं हमारे पशुपालकों से कहूंगा, यही मेरे युवा भाइयों से कहूंगा कि आपके जीवन में करने की कोई तमन्ना होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। और मैं माता बहनों यही कहना चाहता, आप क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर जो बनना चाहते हैं उसके अनुरूप आपने उसको कर्म में अगर बदल दिया, मेहनत में बदल दिया, तो दुनिया की ताकत आपको कोई नहीं रोक सकते। आप बन के रहेंगे। हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हर तरह से आपके साथ है। और लगातार आप देख रही हैं कि 2014 के बाद कितना बड़ा बदलाव देश के अंदर आया है। कोई भी हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हों, विकास की योजनाएं हों, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से हमारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं बसंती जी कि आपने जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम है। एक बार बसंती जी के लिए ताली बजाइए जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा, सर। बहुत आपने अच्छा। हमारी धरती में आके हमारे को इतना सब कुछ आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए तहे दिल से हम आभारी हैं सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक पशु सखी हैं, उन्होंने अपने मैं अलग अलग क्लस्टर बता रहा हूं। इन्हें फैंसी में आई, पहले बैंक मित्र आ गई, डाटा एंट्री वाली आ गई, कृषि सखी आ गई, अब आ गई पशु सखी, रहना बानो। क्योंकि हमारे जो क्लस्टर है, हमारी राजीव का है, उसमें अलग अलग काम दिया हुआ है, सबको अलग अलग उनकी इच्छा के हिसाब से। यह कितनी बड़ी बात है। आप क्या करना चाहती है? आप अपना दुकान खोलना चाहती हैं, आप सिलाई का काम करना चाहती हैं, आप खेती का काम करना चाहती हैं, आप पशुपालक का काम करना चाहती हैं, आप उसी में डाटा एंट्री का करना चाहती हैं, आप उसमें बैंक का काम करना चाहती हैं, आप उसमें ड्रोन दीदी का काम करना चाहती हैं, आप कौन सा काम करना चाहती हैं ये भी उसमें चिन्हित होता है। और उसी के माध्यम से जो आपकी योजना होती है सरकार उस पैसे को आपको देती है। अब ये मेरे सामने बहन रहना बानो पशु सखी हैं, ये अपनी कहानी सुनाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रियाना बानू है, मेरे गांव का नाम मुर्डा है और मेरा समूह का नाम गरीब नवाज समूह है। और मैं अभी पशु सखी के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने मतलब पशु सखी की ट्रेनिंग ली, उसके बाद हमारे गांव में मुर्डा में पाठशाला बनाई और फिर उसमें ना मैं मतलब गाय भैंस के बारे में और उसके रख रखाव के बारे में सबकी जानकारी दी। और पाठशाला में कई ऐसी औरतें थी जिसके बाद गाय भैंस वगैरह कुछ नहीं थी, तो उसको भी पशुपालन की मैंने सलाह दी और फिर पाठशाला में लोन वगैरह करवाया। और उसको भी मतलब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो उसको भी मैंने मतलब वो मुर्गी पालन जैसे बकरा पालन के ऐसे फॉर्म लगवाए और उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधारी। मैंने खुद ने भी लोन लिया, मैंने भी मुर्गी फार्म खोल रखा है। और कपड़े का भी बिजनेस है मेरा, तो लोन लेके उसमें कपड़े का भी मैं करती हूँ। तो मतलब मुर्गी फार्म डेयरी वगैरह ऐसे समूह में मैंने बताया। और वो मतलब जो समूह की औरतें हैं ना पाठशाला, उनको मतलब गाइडेंस किया कि मतलब किसी के काम नहीं था तो मैं क्या करूँ, तो उसको मतलब पशुपालन की उसको राय दी। तो पशुपालन में उन्होंने भी पशुपालन किया, जैसे बकरा फार्म लगाया, मुर्गा फार्म लगाया। कितना कमा लेती हो आप? कपड़े ये पशु सखी के इसकी सैलरी तो 1725 आती है और कपड़े से करके 10 से 15 हजार महीने की मंथली हो जाती है। 50,000 महीने नहीं, 10 से 15 हजार महीने। 10 से 15,000 महीने कमा लेती हो? कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा। देखिए इससे मतलब आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई और बाकी औरों को भी मतलब गाइडेंस किया। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम करें और उस काम में हम आगे नहीं बढ़े, इसलिए मैंने अलग अलग क्लस्टरों का मैंने सुनाया है। बहनों अंत में मैं आपसे इतना कहना, बहुत बहुत धन्यवाद बहन रहना बानो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने कोई ये कहीं बाहर से नहीं आई है हमारी बहन है, आपके इसी गांव की है, इसी पंचायत की है ना, और उसी पंचायत की बहनों की कहानी आप सुन रही हैं। अरे इतने तो कितने के नहीं होंगे, 4-4 हजार लोगों को जोड़ना, बहनों को जोड़ना, 4,000 को जोड़ने में कितना जोर आता होगा। लेकिन उन्होंने किसी ने 3,000, किसी ने 2,500, किसी ने 4,000, किसी ने 1,000, किसी ने 500 बहनों को जोड़ करके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। और अगर ऐसे करते नहीं तो आगे भी बढ़ेंगे। तो मेरा आपसे यही है कि आप सभी बहनों को साथ लेकर के, जो बहन आपको लगे कि इसकी आर्थिक तंगी है, उसको कैसे आर्थिक संबल बनाना है, उसको कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना है, ऐसी सभी बहनों को जोड़ करके
हमें हमारे गांव को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को सशक्त बनाना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमारी महिला सशक्त होंगे तो हमारा गांव से लेकर के, हमारे जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के हमारा देश समृद्ध होगा, विकसित होगा। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके बाद हमारा किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों का आगे हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारी बहनें भी रह सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें नहीं रहे, बहनें भी रह सकती हैं। हम किसानों को आगे लेंगे भाई, किसानों को आगे लेंगे, किसान और पशुपालक हमारे आएंगे, उनसे संवाद करेंगे। आप सभी अपने यथास्थान पर ही विराजे रहें। माननीय मुख्यमंत्री साहब आपके बीच आप सभी ग्रुप फोटो होगा तो बैठाइए उनको। एक बार आप सभी जो, क्योंकि अभी बैंक सखी, कृषि सखी, लखपति दीदी सभी के साथ जो संवाद हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, एक बार सामूहिक छायाचित्र के लिए वो उनके बीच आ रहे हैं। बाकी मंच यहीं रहे, केवल माननीय मुख्यमंत्री, बाकी मंच यहीं रहेगा, वो अपने स्थान पर। आप सभी भी पीछे तक अपने स्थान पर विराजमान रहे, कोई भी खड़ा नहीं रहे। ये सामूहिक छायाचित्र इन लखपति दीदियों के लिए, कृषि सखी, बैंक सखी, पशु सखी